जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने अपनी जांच में ये पाया है कि बार कोडिंग के पहले ही पेपर लीक हो गया था। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज की जांच में ये बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे, यानी प्रेस में छपने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो चुका था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में निकाला गया, जिसके बाद उसे प्रिंट करके अभ्यर्थियों को दिया गया था। फिलहाल ईओयू एडीजी के स्तर पर गठित एसआईटी इस पूरे मामले की गहन जांच करने में जुटी हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही सभी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो शिक्षक भर्ती पेपर लीक का ये मामला, जिसमें पेपर लीक का मास्टरमाइंड अब बताया जा रहा है विशाल चौरसिया गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है चौरसिया। 17 मार्च को ही न्यूज 18 ने इसका खुलासा कर दिया था। हमने पहले ही आपको बताया था मास्टरमाइंड के बारे में, और देखिए मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा हो चुका है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपा था सिपाही भर्ती पेपर का प्रश्न पत्र, वहीं शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी छपने के लिए भेजा गया था और यहीं से लीक की बात सामने आ रही है। वैशाली का रहने वाला बताया जा रहा है विशाल चौरसिया, जो इस पूरे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी अब शक के दायरे में है। ईओयू की टीम जो है इन सभी से पूछताछ करने वाली है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने वाले गिरोह ने ही शिक्षक बहाली परीक्षा का भी पेपर लीक किया है। ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया है ईओयू की टीम की तरफ से। गिरोह ने 500 अभ्यर्थियों से संपर्क साधा था। खबर ये है कि 10-10 लाख रुपए में परीक्षा में सफलता दिलाने का ठेका लिया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विशाल और उसका गिरोह पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जिस प्रिंटिंग प्रेस में सिपाही भर्ती पेपर का प्रश्न पत्र छपा था, वहीं शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी छपा था। और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, एक एक करके आपको पॉइंट दर पॉइंट बताते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड में अब तक क्या हुआ है। सबसे पहली बात, बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक को ईओयू कंफर्म कर चुकी है। ईओयू की टीम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पेपर लीक हुए हैं। ईओयू अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को सौंप चुकी है। ईओयू की जांच में कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। बार कोडिंग से पहले ही पेपर लीक हो गया था, ये दावा है ईओयू टीम का। जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें ये जानकारी दी गई है कि बार कोडिंग से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। और शक के घेरे में आयोग और प्रेस पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड जो है विशाल चौरसिया है, ये बताया जा रहा है। सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है चौरसिया। 17 मार्च को ही न्यूज 18 ने ये मामले का खुलासा किया था। हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी जो है वो अब शक के दायरे में है। बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम इन सभी से अब पूछताछ करेगी। दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया। यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी गई है कि बार कोडिंग से पेपर लीक का मामला आया है सामने, और पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। और टीआरई 1 टीआरई 2 पर भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनकी भी नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि भाई आपने देखा कि यूपी से अधिक जो टीचर हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या कुछ होता है तो समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।